स्पीकर पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा परवेज़ इलाही साहब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं नून लीग को, नवाज़ शरीफ साहब की सियासत को। एक अरसा उनके साथ उन्होंने गुजारा। अब उन्होंने ये बात बताई है कि कोई बयानिए वगैरह की जंग नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बात कही है कि शरीफ ख़ानदान के अंदर या ये मुस्लिम लीग नून है इसके अंदर ये बयानिए की जंग नहीं है, असल में ये विरासत की जंग है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ये समझते हैं कि उनकी औलाद में आगे ये विरासत जानी चाहिए जो ये सियासी विरासत है। फिर ये भी कह दिया कि वोट बैंक तो नवाज़ शरीफ का ही है, शहबाज शरीफ का नहीं है। अब वो बेटे आते नहीं हैं नवाज़ शरीफ साहब के सियासत में, हसन साहब और हुसैन साहब दोनों नहीं आते किसी भी सूरत, मरीम साहब आई हैं तो ये आगे उस तरफ चलेगी। अब शहबाज शरीफ साहब को इसका मतलब बाबू डॉक्टर साहब मसला ये है कि एक दफ़ा मरीम साहिबा लीड कर गई तो फिर हमजा के तो कोई मुस्तकबिल नहीं है या उनके आगे तो कोई मुस्तकबिल नहीं है उनकी औलाद का। फिर तो मरीम साहिबा हैं, फिर जुनैद सफदर साहब हैं या मरीम साहिबा के दामाद हैं, फिर सारी कहानी वो होगी। और शहबाज शरीफ साहब शायद बिलाल यासीन या जिस तरह आबिद शेर अली वो भी तो रिश्तेदार ही हैं, तो उस तरह की हैसियत रह जाएगी। उसामा साहब, चौधरी परवेज़ साहब ने कौन सी ऐसी ख़ास बात की है जो कि मीडिया को नहीं पता या कौम को नहीं पता? नवाज शरीफ साहब जब मीडिया तो बयानिया जब लंदन से शरीफ ख़ानदान वापस आया तो नवाज शरीफ ने, मुझे आज भी याद है, मैं अभी भी मुझे याद है कि लाहौर हाई कोर्ट के सामने नून लीग ने एक जलसा किया माल रोड के ऊपर। उसमें नवाज शरीफ ने सारे दुनिया के सामने ये ऐलान किया कि हमजा शहबाज मेरा जानशीन है, हमजा शहबाज मेरा जानशीन है। और उसके बाद एक जगह पे मैंने ख़ुद एक जलसे में ख्वाजा आसिफ ने ये तकरीर में कहा कि जनाब हमजा शहबाज जो है वो तो अब अपनी तकरीर में भी अपने ताया जो है उनको नकल करता है और वो जानशीनी का हक अदा कर रहा है। अब ये 2008 की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक़्त हमजा शहबाज को यहाँ पे छोड़ के गए, वो पीछे यहाँ पर रहा और जब नवाज शरीफ वापस आए तो उन्होंने उसको अपना जानशीन डिक्लेयर कर दिया और हमजा भी ये समझता था कि वो जानशीन है। 2013 आता है, 2013 में नवाज शरीफ की जब कैंपेन चलाई जाती है तो मरीम नवाज़ उस वक्त घर से निकलती हैं और वो नवाज शरीफ की कैंपेन चलाती हैं, इलेक्शन कैंपेन चलाती हैं उनके हलके में। नवाज शरीफ सारे पाकिस्तान में जलसे कर रहे थे और हलके में मरीम नवाज़ उनकी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। और जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मरीम पहुँच जाती हैं और वहाँ पर वो जाके ऐलान करती हैं कि वो सियासत में आ गई हैं। अब मरियम का सियासत में आने का मतलब ये है कि हमजा अब जानशीन नहीं है, अब मरियम जानशीन है जी। 2016 आता है जब नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर नवाज शरीफ से वज़ारत उज़्मा छिन जाती है तो पहले वो ऐलान करते हैं कि जनाब उनकी जगह पर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे और बाद में पता चलता है कि उनके घर में लड़ाई पड़ी और उसमें कुलसूम नवाज़ और मरियम नवाज़ ने स्टैंड लिया। उस स्टैंड के नतीजे में अल्टीमेटली शाहिद खान अब्बासी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ये मैंने मुख्तसरन आपको तारीख दी है मेरे सामने। मैं एक अखबार में वहाँ पर रिपोर्टिंग करता था, वहाँ पर मेरे सामने हमजा का जो उसका पीआरओ था वो मुझे ये इसलिए फ़ोन नहीं करता था कि मैं हमजा की प्रेस रिलीज लगाऊं। मैं आपको 2014 की बात कर रहा हूँ, 13-14 की बात कर रहा हूँ। वो ये कहता था कि यार भाई एक रिक्वेस्ट करनी कि मरियम की प्रेस रिलीज ना लगाइएगा। तो जानशीनी की लड़ाई तो उस वक्त से स्टार्ट हो गई जिस दिन मरियम घर से निकली और उन्होंने नवाज शरीफ की 2013 की फैसला क्यों नहीं कर पा रहे फिर गुलाम साहब? फैसला तो हो चुका है। अच्छा, फैसला तो हो चुका है कि नवाज शरीफ की जानशीन मरियम है और मरियम इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। मरियम शहबाज शरीफ को या हमजा शहबाज को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तो फिर ये पीडीएम के जलसों में क्यों जाने दिया जा रहा है शहबाज शरीफ को? अगर यही बात है गुलाम रज़ा साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब के बारे में नवाज शरीफ साहब फैसला कर देंगे पीछे हट जाओ, तुम बस खत्म कहानी, कोई सदर वगैरह मरियम को बना दें फिर बाकायदा। देखें, ये सूरत हाल जो बाबर डोगर साहब ने बताई है ये बिल्कुल हकाइक पर मबनी है। मैं आपको 3-4 हकाइक जो है ना इनकी फैमिली के वो हम बताते हैं अपने सामने नाजरीन को भी और आपको भी। ये दोनों घरों में मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ इनकी बहुत पुरानी थोड़ा इनका मामला जो था ना वो बहुत पुराना चल रहा है। लेकिन मियाँ शरीफ साहब मरहूम जो थे उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के सर पे पग रखी थी और उन्होंने कहा था कि ये मेरा बेटा जो है ना हुकूमत करने के लिए पैदा हुआ है। ये जब उनका हाथ जनरल जिलानी साहब को पकड़ाया गया था उस वक्त भी जनरल ज़िया-उल-हक साहब के सामने उस वक्त भी यही कहा गया था कि ये मेरा बेटा जो है ये
आपके काम तमाम कर सकता है और वो हुकूमत चलाने के अहल है। जबकि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये कहा गया था कि ये एक ब्यूरोक्रेटिक आदमी है और ये बस कोई प्रोजेक्ट इसको दे दो तो वो प्रोजेक्ट ज़रूर कंप्लीट कर लेता है कामयाबी से और उसको मुनाफा बख्श बनाने में भी अपना किरदार अदा करता है। ठीक, तो ये है सूरत हाल। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल, ये फैमिली सूरत हाल है। पॉलिटिकल सूरत हाल ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ लाजम व मलजूम है। मियाँ शहबाज शरीफ के बस में होता तो वो पता नहीं कब का वो छोड़ देते अपने भाई को। उनको भी पता है जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ को इस पार्टी से अलहदा कर दिया गया, यानी कि जिस तरह से कह रही है हुकूमत भी, बाकी भी लोग कह रहे हैं शीन निकलेगी, जी जी, तो शीन जो निकलेगी वो एक छोटी जमात के तौर पे सामने आ सकती है 20, 25, 30 सीटें लेकर, और वो अपना हल्का फुल्का कोई किरदार अदा कर सकती है पॉलिटिक्स में। वो भी जो इलेक्टेबल्स होंगे वो उनके साथ मिल के वो आ सकते हैं। अगर आप ये फील करते हैं कि जो क्राउड, जो लोग वोट डालने के लिए नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ की आवाज़ पे निकलते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब के लिए निकलेंगे, वो नहीं निकलेंगे। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब भी बहुत अच्छे अंदाज में ये बात जानते हैं कि जो उनके भाई हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और उनके लिए लोग वोट करने नून लीग को बाहर आते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये है कि इंतज़ामी जितना भी मामला है वो शहबाज शरीफ साहब संभाल सकते हैं। तो एक सिलसिला ये इस तरह का रहेगा। मजबूरी है। तो अभी एक नई एंट्री भी आ गई है इस घर में, उनका नाम है जुनैद सफदर। जी जी। तो आने वाले दिनों में अगर एक आध ये सिलसिला इस तरह का चलता भी है तो जुनैद सफदर साहब की भी एंट्री होगी। अच्छा। और उनको भी पॉलिटिक्स में यहाँ एंटर करवाया जाएगा और फिर मरकज़ी जो सियासत है उसमें लाने के लिए भी कोशिशें, जिस तरह वो प्रेस रिलीज़ें आती थी कि ये इसका नाम ना लिखें, इसका लिखें, इनके जुनैद सफदर साहब के भी प्रेस रिलीज़ें आया करेंगी कि इनका नाम लिखा करें, फ्रंट पे इनको लगाएं, बैक पे उनको लगाएं। अभी तो ये चीज़ें मीडिया में फैमिली चर्चे हुए। एक चीज़ तो क्लियर है कि मरियम नवाज ने ये साबित किया कि वो हमजा शहबाज से बेहतर पॉलिटिशियन है। क्राउड पुलर वो हैं। चलिए इस पर थोड़ा सा सर आगे भी मैं चाहूँगा ब्रेक के बाद भी बात की जाए। अभी चूंकि टाइम कम रह जाएगा, इस इंटरव्यू में उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी बात की है, परवेज़ इलाही साहब ने। तो बाबर डोगर साहब, ये वाकई बात वो ठीक कह रहे हैं कि जी इमरान खान को लगा कि जी उन्होंने धोखा दिया और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का उनका स्टेटस था और उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए कि जो शायद पाकिस्तान के लिए या तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छे नहीं थे, कुछ ज़ाती मफादात वो ले गए। देखिए, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, चौधरी परवेज़ इलाही और जहांगीर तरीन की जो सियासी रकाबत है वो खासी पुरानी है। मेरा मतलब है कि 2000 वो जो वीडियो आई थी जिसमें वो तो चौधरी सरवर साहब के बारे में, मैं उससे भी पीछे चला जाता हूँ। मैं उससे भी पीछे चला जाता हूँ। उस वक्त तो जहांगीर तरीन के साथ थी, मैं उससे भी पीछे चला जाता हूँ। 2008 में मैंने चौधरी परवेज़ इलाही का इंटरव्यू किया था और उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि जनाब कि मेरी जो काफ लीग जो हारी है 2008 के इलेक्शन में, और मेरी कमर पे जो खंजर खोंपा है उसमें जो लोग हैं उनमें सबसे अहम जहांगीर तरीन है। 2008 के इलेक्शन में आप देखें कि जहांगीर तरीन जो थे वो काफ लीग से बगावत कर गए थे। उन्होंने 100 लोगों की नीट एंड क्लीन पार्टी बना ली थी, अपनी एक अलहदा से पार्टी बना ली थी और चौधरी परवेज़ इलाही के बहुत सारे लोग उसमें से तोड़ लिए थे। और बाद में चौधरी परवेज़ इलाही का जो काफ लीग में एक फॉरवर्ड ब्लॉग बना था तो उसको भी किसी हद तक जहांगीर तरीन की आशीर्वाद हासिल थी। अच्छा। तो चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो उनका ख्याल है कि उनकी जो काफ लीग का बेड़ा गर्क करने में भी जहांगीर तरीन का उस वक्त बड़ा रोल था। और एक टाइम में जहांगीर तरीन जो थे जनरल मुशर्रफ के बहुत करीब हो गए और वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट भी थे, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने उनको या हुमायूं अख्तर को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। अच्छा। तो ये जो है ये लड़ाई पुरानी चल रही है और चौधरी परवेज़ इलाही समझते हैं कि जी कि जहांगीर तरीन ने मेरी पार्टी का काफली का बेड़ा गर्क किया और जहांगीर तरीन ये समझते हैं कि शायद मैं प्राइम मिनिस्टर होता अगर उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो उनके खिलाफ इस तरह की कैंपेन ना चलाते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।